वो खिलाड़ी जिसका कंपैरिजन सचिन और लारा से किया जाता था, क्यों आईपीएल ऑक्शन में उसे कोई बायर नहीं मिला? ऑस्ट्रेलिया का वो एक्सप्लोसिव ओपनर जिसे आईपीएल हिस्ट्री के बेस्ट फॉरेन प्लेयर का टाइटल हासिल है, आज उसे कोई नहीं पूछ रहा है। और इंग्लैंड का वो लेजेंडरी खिलाड़ी जिसको खरीदना तो दूर, ऑक्शन में नाम तक लेने नहीं दिया गया। आज हम आपको बताएंगे कुछ प्लेयर्स के बारे में जिनका आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहना किसी के भी गले नहीं उतर रहा। शार्दुल ठाकुर। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के अंदर हमेशा ही डिमांड में रहे हैं। साल 2021 में चेन्नई की ओर से खेलते हुए शार्दुल ने 16 मैचेस में 21 विकेट्स लिए थे और वो पर्पल कैप की रेस में 3rd पोजीशन पर भी रहे थे। उनके इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए 2022 के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए 10.75 करोड़ रुपीस खर्च किए थे। 2022 आईपीएल में शार्दुल ने एक बार फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और पूरे सीजन में 15 विकेट्स झटके। हालांकि डीसी ने अगले ही साल उन्हें केकेआर के साथ ट्रेड कर लिया और यहां भी उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया। 2024 ऑक्शन में सीएसके ने उन्हें 4 करोड़ रुपए देकर फिर से अपनी टीम में शामिल किया, पर शार्दुल का परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी डिसअपॉइंटिंग ही रहा। इसके बावजूद सभी ये उम्मीद जरूर लगा रहे थे कि चाहे 2 करोड़ की ही बेस प्राइस पर क्यों ना, पर आखिर कोई टीम तो शार्दुल ठाकुर को जरूर बाय करेगी। लेकिन 2025 के आईपीएल ऑक्शन में शार्दुल को कोई भी बायर नहीं मिला और उन्हें अनसोल्ड ही लौटना पड़ा। डैरल मिचेल। दोस्तों, न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज डैरल मिचेल को तो आप जानते ही होंगे। मिचेल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, जो अपने पावरफुल शॉट्स और गन फील्डिंग के लिए काफी मशहूर हैं। आपको बता दूं कि डैरल मिचेल की आईपीएल में एंट्री 2022 में हुई थी, जब राजस्थान ने इन्हें 75 लाख रुपीस की बेस प्राइस पर खरीदा था। हालांकि 2022 में उन्हें सिर्फ 2 मैचेस ही खेलने का मौका मिला और उनका परफॉर्मेंस भी बिलो एवरेज रहा था। पर इसके बाद वो दौर आया जब इंटरनेशनल क्रिकेट में मिचेल फेमस होने लगे और 2024 के ऑक्शन में सीएसके ने उन पर 14 करोड़ रुपीस की बोली लगाई। बात करें 2024 सीजन में उनके परफॉर्मेंस की, तो ये ठीक ठाक ही कहा जाएगा, जहां उन्होंने 13 मैचेस में 142 के स्ट्राइक रेट से 318 रन्स बनाए। पर आईपीएल 2025 ऑक्शन में 2 करोड़ की बेस प्राइस पर मिचेल को कोई भी बायर नहीं मिला। उम्मीद तो थी कि जैसे सीएसके ने अपने पिछले सीजन के प्लेयर्स डिवॉन कॉनवे और राचन रविंद्र को वापस खरीद लिया, वैसे ही डैरल मिचेल को भी रीबाय कर लिया जाएगा। पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मिचेल अनसोल्ड ही रह गए। सरफराज खान। तो अब सरफराज खान वो खिलाड़ी हैं जो अपने करियर की शुरुआत से ही सुर्खियों में रहे हैं। दोस्तों, रिसेंट में डोमेस्टिक क्रिकेट में और फिर टीम इंडिया के लिए उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है ना, उसने उन्हें काफी चर्चा में ला दिया है। अब आईपीएल की बात करें तो सरफराज का परफॉर्मेंस कभी भी कुछ खास नहीं रहा है। सरफराज खान सुर्खियों में तो तब आए जब 2018 में आरसीबी ने इन्हें 3 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस हमेशा से ही बिलो एवरेज रहा है। अभी तक के 50 आईपीएल मैचेस में उन्होंने सिर्फ 585 रन्स बनाए हैं, जिसमें सिर्फ एक हाफ सेंचुरी शामिल है और पिछले कुछ सीजन से तो वो बेस प्राइस पर ही बिकते आ रहे हैं। हालांकि इस बार उन्हें अपनी बेस प्राइस पर भी कोई बायर नसीब नहीं हुआ और वो भी अनसोल्ड ही रह गए। डिवॉल्ट ब्रूवेस। दोस्तों, अभी सिर्फ 3 साल पहले की बात है जब 2022 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने साउथ अफ्रीकन सेंसेशन डिवॉल्ट ब्रूवेस को 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। बेबी एबी के नाम से मशहूर ब्रेवेस अपने अनोखे शॉट सिलेक्शन और अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल के लिए काफी फेमस हो रहे थे और अंडर 19 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन काफी जबरदस्त रहा था। हालांकि आईपीएल में वो अपनी चमक नहीं दिखा सके। 2022 में खेले गए 7 मैचेस में उन्होंने 142 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 161 रन्स बनाए, जिसमें राहुल चहर के एक ओवर में लगातार 4 छक्के उनकी हाईलाइट रहे। इसके अलावा उनका कोई भी नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं रहा। साल 2023 में उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला और 2024 में भी जब मिला तो उनका परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग रहा। ऐसा माना जा रहा था कि शायद मुंबई इंडियंस उन्हें एक बार फिर से परचेज करके मौका देगी, पर 2025 के ऑक्शन में ऐसा होता नहीं दिखा और ब्रेविस अनसोल्ड ही रह गए। पीयूष चावला। दोस्तों, पीयूष चावला उन गिने चुने आईपीएल खिलाड़ियों में से एक हैं जो 2008 के पहले सीजन से लगातार इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहे हैं। लेकिन 2025 का साल एक अलग ही कहानी लेकर आया है, क्योंकि इस साल के ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइज ने इस दिग्गज लेग स्पिनर पर बोली ही नहीं लगाई।
आपको बता दें कि पीयूष चावला आईपीएल की हिस्ट्री के सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, जो युजवेंद्र चहल के बाद आते हैं। उन्होंने 191 मैचेस में 192 विकेट्स लिए हैं और इस दौरान उनकी इकोनॉमी सिर्फ 7.96 रही है। आईपीएल हिस्ट्री में पीयूष पर सबसे बड़ी बोली चेन्नई सुपर किंग्स ने 2020 में लगाई थी, जब उन्हें 6.75 करोड़ रुपीस में खरीदा गया था। इसके बाद 2021 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2.40 करोड़ रुपीस में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। पिछले 2 सालों से चावला मुंबई इंडियंस के लिए 50 लाख की प्राइस में खेल रहे थे। अगर पिछले 2 सीजन्स की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 2023 में उन्होंने 22 विकेट्स और 2024 में 13 विकेट्स लिए और मुंबई इंडियंस के टॉप बॉलर्स में वो शुमार हुए। लेकिन इसके बावजूद 2025 के ऑक्शन में ना तो मुंबई इंडियंस ने उन पर विश्वास जताया और ना ही किसी और टीम ने उन्हें खरीदने में कोई दिलचस्पी दिखाई। इसका सबसे बड़ा कारण हम ये मानेंगे दोस्तों कि उनकी एज, क्योंकि 2025 के मेगा ऑक्शन में भी सभी टीम्स अगले 3 सालों के लिए अपनी स्क्वाड्स को बनाने पर फोकस कर रही थी, जिसमें शायद पीयूष चावला फिट नहीं बैठते थे। मुजीबुर रहमान। दोस्तों अब बात करते हैं अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर मुजीबुर रहमान की, जो सिर्फ 23 साल के हैं। लेकिन अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो मुजीब ने अपनी फिरकी के जादू से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर दिया था और दुनिया भर के क्रिकेट टूर्नामेंट्स में अपना डंका बजाया था। इसी परफॉर्मेंस के चलते 2018 के आईपीएल ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने उन्हें 4 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया। अपने डेब्यू आईपीएल सीजन में मुजीब ने जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया और 11 मैचेस में 14 विकेट्स लिए, वो भी सिर्फ 6.99 की इकोनॉमी के साथ। इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से पंजाब किंग्स ने उन्हें 2019 और 2020 के सीजन्स में भी अपने साथ बनाए रखा। लेकिन बदकिस्मती से मुजीब की फिरकी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। 2019 और 2020 के सीजन्स को मिलाकर उन्होंने 7 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट्स लिए और उनकी इकोनॉमी भी 10 के ऊपर चली गई। 2020 के बाद पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया। 2021 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन उस सीजन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। तब से लेकर अब तक मुजीब पिछले 3 आईपीएल सीजन से टूर्नामेंट का हिस्सा ही नहीं रहे और 2025 के आईपीएल ऑक्शन में भी उन्हें कोई भी खरीदार नहीं मिला। मतलब अफगानिस्तान का ये टैलेंटेड स्पिनर इस आईपीएल सीजन में भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों नवीन उल हक। दोस्तों नवीन उल हक वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा 2023 में विराट कोहली के साथ हुई फाइट के कारण फेमस रहे। ये वही साल था जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 50 लाख रुपए की प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया था। बात करें नवीन की परफॉर्मेंस की तो आईपीएल के 18 मैचेस में उन्होंने 25 विकेट्स लिए हैं। हालांकि उनकी इकोनॉमी रेट 9 से ऊपर की रही है। जैसा मैंने बताया वो कंट्रोवर्सीज में काफी घिरे रहे हैं। हालांकि 2024 में विराट और नवीन के बीच की फाइट तो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन 2024 के आईपीएल में उनकी हाई इकोनॉमी रेट के कारण शायद वो किसी भी टीम में फिट ना बैठते। इसी वजह से लखनऊ ने उन्हें अपनी टीम से रिलीज कर दिया और आईपीएल ऑक्शन में भी किसी भी टीम ने उन्हें पिक नहीं किया। चेतन सकारिया। दोस्तों अब बात करते हैं चेतन सकारिया की, जो लाइमलाइट में उस समय आए जब 2021 के आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.2 करोड़ रुपीस की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। चेतन ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और 2021 के सीजन में 14 मैचेस में 14 विकेट्स झटके, जहां उनकी इकोनॉमी सिर्फ 8.19 की रही थी। उनके इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए चेतन सकारिया को 2022 आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 4.2 करोड़ रुपीस में खरीदा और अगले 2 सीजन्स वो दिल्ली कैपिटल्स में ही रहे। लेकिन इस दौरान उन्हें सिर्फ 5 मैचेस ही खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने 6 विकेट्स लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली ने उन्हें रिलीज कर दिया और 2024 सीजन के लिए केकेआर ने उन्हें 50 लाख रुपए की बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया। अब 2024 के आईपीएल सीजन में तो ट्रॉफी केकेआर नहीं उठाई, पर चेतन सकारिया को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। और 2025 में तो हाल ये है कि भाई किसी भी फ्रेंचाइज ने इस यंग पेसर को अपनी टीम में शामिल ही नहीं किया है। जॉनी बेस्टो। दोस्तों इंग्लैंड के जॉनी बेस्टो वो खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट जगत में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिस दिन बेस्टो का बल्ला बोलता है वो अकेले ही ऑपोजिशन को रिमांड पर लेने के लिए काफी होते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए जब बेस्टो और वार्नर ओपनिंग करते थे वो दौर तो आपको याद ही होगा। आपको बता दूं कि बेस्टो को पहली बार आईपीएल 2019 में हैदराबाद ने ही खरीदा था और तब उनकी प्राइस 2.2 करोड़ रुपीस थी। लेकिन फिर 2022 में इन्हें पंजाब ने 6.75 करोड़ रुपीस देकर खरीदा, जिनके साथ वो पिछले 3 सीजन से जुड़े हुए थे।
लेकिन 2025 के ऑक्शन में बैस्टॉ को कोई खरीदार नहीं मिला है, जो काफी शॉकिंग था, क्योंकि बैस्टॉ एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन और जबरदस्त विकेट कीपर है और आईपीएल के लगभग हर सीजन में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। जेम्स एंडरसन। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए इंग्लैंड के लेजेंडरी फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ने भी इस साल के आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्टर किया था। 42 साल की उम्र के बावजूद एंडरसन को उम्मीद थी कि उन्हें आईपीएल ऑक्शन में कोई ना कोई टीम तो जरूर ही खरीद लेगी, लेकिन खरीदना तो दूर, एंडरसन का ऑक्शन भी नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों, शुरुआती 116 खिलाड़ियों के ऑक्शन के बाद एक्सेलरेटेड ऑक्शन राउंड होता है, जिसमें सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों का ऑक्शन किया जाता है जिनको बाय करने में कम से कम एक फ्रेंचाइज तो इंटरेस्टेड हो। लेकिन सभी 10 फ्रेंचाइजेस में से किसी ने भी एंडरसन को बाय करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और इसलिए 1.25 करोड़ रुपीस की बेस प्राइस वाले जेम्स एंडरसन को ऑक्शन में अनसोल्ड ही रहना पड़ा। अल्जारी जोसेफ। दोस्तों, साल 2019 के आईपीएल में वेस्ट इंडीज के इस युवा पेसर ने उस समय खलबली मचा दी जब इन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने आईपीएल डेब्यू पर ही 12 रन देकर 6 विकेट्स झटक लिए, जिसके साथ उन्होंने आईपीएल हिस्ट्री के बेस्ट बॉलिंग फिगर को भी अपने नाम कर लिया। हालांकि इस सीरीज के बाकी 2 मैचेस में उनके हाथ कोई भी विकेट नहीं आया। अल्जारी जोसेफ अगले 2 आईपीएल सीजन्स में शामिल नहीं हुए और फिर 2022 में उन्हें गुजरात टाइटंस ने 2.40 करोड़ रुपीस देकर अपनी टीम में शामिल किया। अगले 2 सीजन्स में गुजरात की ओर से खेलते हुए 16 मैचेस में सिर्फ 14 विकेट्स ले पाए, जिसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। पर इसके बाद 2024 के ऑक्शन में आरसीबी ने उन पर 11.5 करोड़ रुपीस की बोली लगाई, लेकिन अल्जारी को पूरे सीजन में सिर्फ 3 ही मौके मिले और उसमें भी उन्होंने 11.90 की इकोनॉमी से रन पिटवाते हुए सिर्फ 1 ही विकेट लिया। नतीजा ये हुआ कि पिछले सीजन 11.5 करोड़ में बिका खिलाड़ी इस बार अनसोल्ड रह गया है। उमेश यादव। दोस्तों, विदर्भा एक्सप्रेस के नाम से जाने वाले उमेश यादव साल 2010 से लगातार हर सीजन में आईपीएल का हिस्सा बने रहे, जहां उन्होंने दिल्ली, बैंगलोर और कोलकाता की ओर से क्रिकेट खेला है। उमेश के नाम 148 आईपीएल मैचेस में 144 विकेट्स हैं और 2022 के सीजन में तो केकेआर की ओर से खेलते हुए उन्होंने 12 मैचेस में सिर्फ 7 की इकोनॉमी से 16 विकेट्स लेकर सनसनी मचा दी थी। फैंस को लगा कि अब वो उमेश यादव का नया रूप देखने वाले हैं और यही सोचकर गुजरात टाइटंस ने भी उन्हें आईपीएल 2024 के ऑक्शन में 5.8 करोड़ रुपीस में खरीद लिया। पर एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट इस सीजन में उमेश ने 10 की इकोनॉमी से रन्स खर्च किए और उनके नाम सिर्फ 8 विकेट्स रहे, जिस कारण 2025 में किसी भी फ्रेंचाइज ने उन पर बोली नहीं लगाई। मुस्तफिजुर रहमान। दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें हम फिज के नाम से भी जानते हैं, वो बांग्लादेश के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें लगातार आईपीएल में खेलने का मौका दिया गया है और आईपीएल में वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी रहे हैं। फिज को सबसे पहले 2018 में मुंबई इंडियंस ने 2.2 करोड़ रुपीस की कीमत देकर खरीदा था और पिछले सीजन वो 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस पर चेन्नई में गए थे। बात करें उनके परफॉर्मेंस की तो उन्होंने 9 मैचेस में 14 विकेट्स लिए थे, जो उनकी प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक ही था। पर इस बार मुस्तफिजुर रहमान को कोई भी बायर नहीं मिला, जिसका पॉसिबल रीजन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी पिछले साल वाली कंट्रोवर्सी और इंडिया बांग्लादेश के बीच चल रही टेंशंस भी हो सकती हैं। डेविड वार्नर। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन का सबसे शॉकिंग मोमेंट तो तब आया जब आईपीएल हिस्ट्री के 4th हाईएस्ट रन स्कोरर और 3 बार के ऑरेंज कैप विनर डेविड वार्नर पर किसी ने बोली नहीं लगाई। उन्हें एक्सेलरेटेड ऑक्शन में फिर से लाया गया, फिर इस बारी उन पर किसी ने भी बिडिंग नहीं करी। आपको बता दूं कि वार्नर ने 184 आईपीएल मैचेस में 6,565 रन बनाए हैं और वो आईपीएल के हाईएस्ट स्कोरर फॉरेन प्लेयर भी रहे हैं। 2015, 2017 और 2019 में वार्नर ने ऑरेंज कैप भी अपने नाम करी और 2016 में वो अपनी कैप्टेंसी के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल का टाइटल भी जिता चुके हैं। पर आईपीएल में इतनी बड़ी लेगेसी रखने वाले वार्नर की जरूरत अब किसी भी फ्रेंचाइज को नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और पिछले सीजन 6.25 करोड़ रुपीस की कीमत पर दिल्ली से खेलते हुए उनका परफॉर्मेंस भी बेहद डिसअपॉइंटिंग रहा था। पृथ्वी शॉ। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसकी टेक्निक को देखकर उसे सचिन और लारा से और अग्रेशन के मामले में सहवाग से कंपेयर किया जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी शॉ की, जो सालों से इंडियन क्रिकेट में एक उभरते हुए सुपरस्टार के तौर पर लाइमलाइट में रहे थे। एक समय तो इन्हें इंडियन टीम के फ्यूचर कैप्टन के तौर पर भी देखा जाने लगा था,
तभी तो साल 2023 के ऑक्शन में दिल्ली ने इन पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे और 2024 में इन्हें रिटेन भी किया गया था। पर पृथ्वी की लाइफ में आई एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज और उनकी बेहद खराब फिटनेस ने धीरे धीरे उनसे सारी लाइमलाइट छीन ली और आज 75 लाख रुपए की बेस प्राइस पर भी उन्हें कोई लेने को रेडी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्हें आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड देखकर फैंस हैरान रह गए। वैसे आपके लिए इनमें कौन से प्लेयर का अनसोल्ड रहना सबसे शॉकिंग था? हमें कमेंट करके बताइए।